नमस्कार। एमपी क्लासेस कारंगा में आपका स्वागत है। आज हम वृत्त से संबंधित प्रश्न हल करेंगे। जो है कि एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज खींचा गया है और वृत्त है उसकी त्रिज्या इसमें दे रखी है 4 सेंटीमीटर। इस प्रकार खींचा गया है कि इसमें तीनों भुजा है ना वृत्त की, इस त्रिभुज की वृत्त को स्पर्श कर रही है और इसमें कितने बिंदुओं पर है? 1, 2, 3 पर स्पर्श कर रही है। तो यहां स्पर्श बिंदु हम दे देंगे डी और ये दे दिया ई दे दिया और यहां पर एफ दे दिया है, मान लो ये है। तो ए बी और ए सी ये भुजाएं पूछिए, इसमें त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात करो। अच्छा सवाल है ये। तो इसमें डायरेक्ट चलेंगे हम, रचना वगैरह इसमें हम मिला देंगे इनको। ए को देखो, ओ को मिला दिया एफ से, ओ को मिला दिया ई से, ओ को मिला दिया ए से और ओ को मिला दिया सी से और ओ को मिला दिया बी से। कहने का मतलब ओ को सबसे मिला दिया, चारों तरफ जो शीर्ष है त्रिभुज के उससे और स्पर्श बिंदुओं से सबसे मिला दिया। मिला दिया। अब हमें क्या ज्ञात करना है? थोड़ा शॉर्ट में लिख देंगे और क्या लिखो तो लिख देना। ओ को सभी बिंदुओं से मिला दिया, लेकिन शॉर्ट लेकर चलेंगे थोड़ा इस सवाल को हम। अब इसमें देखेंगे हम सी डी कितना है? 6 सेंटीमीटर। तो सी एफ कितना होगा? सी एफ 6 ही होगा भाई। सी से स्पर्श का सी डी है, सी से स्पर्श का सी एफ है। तो सी एफ बराबर कितना है? हाँ, सी एफ बराबर है सी डी बराबर है 6 सेंटीमीटर। और हमें चाहिए ए सी। तो ए सी सी एफ में ए एफ जोड़ेंगे हम। ए एफ हमारे पास नहीं है। बताओ बी, बताओ बी कितना, आप बताओ। 8 है, शाबाश। बी बराबर बी डी बराबर 8 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है? कोई परेशानी नहीं है। बी भी 8 है, ये बी डी 8 है तो बी 8 है। क्यों? हाँ, स्पर्श रेखा बिंदु बी से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। अब देखो हमें तो ए बी चाहिए, तो ए बी चाहिए तो ए चाहिए, ए ही चाहिए। ए ई और ये क्या है? ए एफ। ये बराबर है ना? ये हमारे पास है नहीं है। तो ये मान लेंगे हम ए ई बराबर है ए एफ बराबर है क्या माना? x सेंटीमीटर मान लिया, माना ये मान लिया। अब इसमें देखो ओ एफ कितना है? 4 सेंटीमीटर। ओ ई कितना है? 4 सेंटीमीटर। सभी त्रिज्या बराबर है। अब इसमें अलग ही नियम लगेगा, थोड़ा सा इसमें समझना है। बड़ा त्रिभुज है एबीसी, दिख रहा है एबीसी? इसका क्षेत्रफल निकालेंगे हम। 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, वो तो लगता नहीं है। एक सूत्र था 9th क्लास में, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा, हीरोन का सूत्र था। क्या इसमें? हाँ, एस अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये था। शाबाश। तो हम इसमें क्या करेंगे? पहले तो ए बी ज्ञात करेंगे। ए बी कितना आया? एक्स प्लस है 8 सेंटीमीटर। ए सी कितना आया? एक्स प्लस 6 सेंटीमीटर। और बी सी कितना आया? 6 8 है 14 सेंटीमीटर। अब वहीं चलेंगे हम। कहा? हीरोन के सूत्र से इस त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। तो एबीसी क्षेत्रफल के लिए हम क्या करेंगे? पहले एबीसी का परिमाप निकाल लेंगे। अब इस ए के सामने की भुजा स्मॉल ए है और इस बी के सामने की भुजा स्मॉल बी है।
और इस सी के सामने की भुजा स्मॉल सी, मतलब ये ए बी है ना, ये तो स्मॉल सी है, ये भुजा क्या है स्मॉल सी है। और बी है ना, ये इस कोण के सामने की भुजा कौन है ए सी, तो ये स्मॉल बी है। और ये इस कोण के सामने बी सी है, तो ये स्मॉल ए है। तो एस बराबर क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी बट्टा 2। बताओ ए कितना है 6 8 14। बी कितना है ये 6+6 हाँ 6 प्लस एक्स। सी कितना है ये 8+6 8 प्लस एक्स बट्टा 2। 8 6 14 20 8 28, तो 28 प्लस 2x एक्स बट्टा 2। इन दोनों में 2 का भाग जाता है, तो क्या आ गया बताओ 14 प्लस एक्स सेंटीमीटर। ये परिमाप आ गया, सॉरी अर्ध परिमाप। अब त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC हीरोन के सूत्र से क्या होता है हीरोन का सूत्र, ये होता है हीरोन का सूत्र, क्या होता है हाँ रूट एस माइनस ए एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस ए सी। यहाँ हम लगा लेंगे एस, एस कितना है 14 प्लस एक्स, ये लो। फिर 14 प्लस एक्स माइनस ए तो कितना है 14 घटा देंगे, ये लो शाबाश। फिर एस माइनस बी 14 प्लस एक्स माइनस बी, बी की जगह कितना है x+6 बी की जगह कितना है एक्स प्लस 6। तो ये दोनों नेगेटिव माइनस हो जाएंगे, ऋणात्मक ध्यान रखना, ये भी माइनस कर ये भी माइनस कर। फिर एस माइनस सी, एस कितना 14 प्लस एक्स माइनस सी कितना है 8 प्लस, तो दोनों माइनस के होंगे, ये ध्यान रखना। ये मतलब एक बार कोष्टक लगा के लिखेंगे ना, तो ये भी माइनस कर ये भी माइनस कर, तो 8 प्लस एक्स था ना, ये एक्स प्लस 8, तो दोनों माइनस के हो जाएंगे। तो करो इनको हल करो, 14 प्लस एक्स तो है ही है, ये 14 में 14 गया एक्स, फिर 14 में ये 6 गया 8, और एक्स में से एक्स गया, एक्स तो नहीं बचेगा, तो कितना रहेगा यहाँ पर 8। फिर यहाँ एक्स में से एक्स गया, 14 में से 8 गया 6। अब बोलो ये कितना हो गया 8 छिक्की 48 एक्स हो गया, 48 एक्स कोष्टक एक्स प्लस 14 सेमी स्क्वायर रूट इसका नहीं निकलेगा। ये क्या है बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल, कौन से का एबीसी का। अभी हमने 3 छोटे त्रिभुज ओढ़ लिए थे, 3 छोटे त्रिभुज, कौन कौन से त्रिभुज एओबी, त्रिभुज बीओसी, त्रिभुज एओसी। तो बताओ पहले त्रिभुज एओबी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एओबी का क्षेत्रफल कौन बताएगा आप में से, बताओ 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार कितना है इसमें x+8 हाँ ए बी आधार, ऊंचाई क्या है 4 ये स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है, ये स्पर्श रेखा है और ये त्रिज्या हुई, तो 1/2 आधार कितना है x प्लस 8, ऊंचाई कितनी है 4, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, कितना है बताओ गणिए 2x प्लस 8 वर्ग सेमी, इसकी इकाई है ये। फिर आगे और लिखो एक त्रिभुज और बताओ, त्रिभुज बीओसी का क्षेत्रफल,
अब आप बताओ मुझे, वही लिखूंगा मैं। 1/2 आधार। आधार वो होता है जिस पर लंब है, भुजा लंब होती है, ये बीसी आधार है। 14 और ऊंचाई 4। कितना आया? 28 वर्ग सेमी। और बोलो, आप बताओ अब। त्रिभुज एओसी का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई x+6। ये लो, ऊंचाई x+6, आधार x+6 गुना 4। कितना आया बताओ? 2 से गुणा कर दो, ये गुना हो रहा है 2 से। 2x+6 6×2 12 वर्ग सेमी। बोलो, यहां तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल तीनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर होगा। तो ये लिखो यहाँ पर, त्रिभुज, ये लिखने लाइन लिखने की कोई जरूरत है नहीं, विशेष लिख लेना आप। त्रिभुज ए आर, यहाँ एक नाम आता है ए आर, त्रिभुज ए आर एबीसी इक्वल टू क्या लिखेंगे? ए आर का मतलब एरिया, क्षेत्रफल। ए आर एओबी शॉर्ट में, प्लस ए आर ए त्रिभुज बीओसी प्लस ए आर ए त्रिभुज एओसी। ये समझ आओगे आप यहाँ पर, है ना? ये बड़े का क्षेत्रफल है ना, ये छोटे 3 बने थे, एओबी बीओसी एओसी। यदि ये समझ नहीं आया तो ये सोच लेना कि तीनों क्षेत्रफल जोड़ देना, इनके बराबर कर देना। ये कितना है बताओ? रूट 48x x+14 इक्वल टू, एओबी का निकाला था हमने, कितना है? 2x+16। लिख दो 2x+16। ये लो, कोई दिक्कत है ही नहीं है। 2x+16, ये लो। फिर बीओसी का 28 आया क्या? अब बोलते जाओ, आप कोई दिक्कत नहीं है। 2x+12 कि बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल है तीनों छोटे त्रिभुजों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा। थोड़ी सी उस साइड की कैलकुलेशन करेंगे हम। 48x रूट में x+14। बताओ, 2x और 2x से 4x। और ये कितना हो गया? 44 12 हो रहे 56। शाबाश, ये लो 56। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ये यहां से मैं एक बार 4 कॉमन ले लूं, क्योंकि यहाँ x+14 है ना, तो यहां ही x+14 रख लेंगे। तो कॉमन ले लूं एक बार, तो रूट 48 x+14 बराबर 4 कॉमन x+14। 56 में से 4 निकाल दिया, 14 रह गया। अब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। वर्ग करेंगे तो क्या होगा? इधर तो रूट हट जाएगा और इधर लगेगा नहीं, स्क्वायर लगेगा, वर्ग नहीं लगेगा। इधर से रूट हटेगा तो इधर स्क्वायर लगेगा। हम क्या कर रहे हैं? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर करते ही इधर से रूट हट जाएगा और उधर स्क्वायर लग जाएगा। तो हटा दो 48 x+14 4 का वर्ग है 16 और x+14 का होल स्क्वायर लगा देंगे। अब काटना सीखो। ये x+14 की 1 घात और इधर कितनी घात?
एक घात तो कट कट एक रहेगी, एक हम लगाते नहीं है, जरूरत नहीं है। फिर 16 एक कम 16, 16 3 48, तो यहाँ कितना आएगा 3x 3x। तो बताओ मुझे क्या आया, 3x 3x इक्वल टू x प्लस 14 चर को इधर लाओ, 3x 2x हो गया, या 3x माइनस x x बराबर है, 14 तो x बराबर कितना आया 2x बराबर है 14, 2x बराबर है, 14 तो x बराबर है 7 14/2 कितना आ गया। अब वहां लिख देंगे कहा, ए बी पूछा ना हमें, अतः ए बी बराबर है कितना x प्लस है 7 प्लस 8 हाँ x प्लस 8 था, तो 7 प्लस है 8 कितना आया 15 सेंटीमीटर। फिर और क्या पूछा, AC कितना आ गया, हाँ x प्लस 6, तो 7 प्लस है 6 बराबर कितना 13 सेंटीमीटर। समझ आया, दोबारा रिपीट करें। हाँ 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिघ से एक त्रिभुज है ABC। क्या है, हाँ ABC एक त्रिभुज है। इसमें क्या पूछ लिया हमें, ये CD दे रखा है, BD दे रखा है, ये पूछ लिया AB और AC भुजा ज्ञात करो। पूरे सवालों में क्या लगा है, इसमें वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। इसमें थोड़ा सा चेंज हुआ, क्षेत्रफल और लगा है। इसमें हमने क्या किया, O को सब बिंदुओं से मिला दिया, A से, B से, C से, E से, F से, D से, सब से मिला दिया। मिलाते तो ये क्या हो गया, सब तहस नहस हो गया। और क्या हो गया, क्यों, ये रूप चेंज हो गया इनका। तो इसमें क्या करेंगे, हमें त्रिभुज ABC में AB बराबर, ये हमने क्या मान लिया x, तो AB बराबर x प्लस 8, ये 8 ही तो है ना, क्योंकि यहां से खींचे गए स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर है, तो x प्लस 8। फिर AC बराबर है x प्लस 6 मान लिया। फिर हमने इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला, कौन से का, शुरू में खींचा, कौन सूत्र से, हीरोन की क्यों लगाया, क्योंकि इसका आधार तो है लेकिन ऊंचाई नहीं है, और बाकी में 1/2 आधार गुना ऊंचाई लगाया, इसलिए इनमें हीरोन का लगाया। अब ये ऊंचाई नहीं है इनकी, यहां तक ही है, ये तो आगे अलग है ये, ठीक है ना, ये पूरी यहां तक ही है, नहीं है। और लेते तो ये माननी पड़ती है, हमें वाई माननी पड़ती है, उससे सवाल हल होता नहीं। तो हीरोन लगाया, हीरोन का होता है अर्ध परिमाप निकालते हैं पहले, तीनों भुजाओं को जोड़कर 2 का भाग दे दिए, कितना आया 14 प्लस x सेमी स्क्वायर लिख दिया यहाँ पर। फिर नहीं सेमी हो गया, अर्ध परिमाप निकाला सेमी। फिर ये क्षेत्रफल इसमें लगाया, ये थोड़ा ध्यान करना है यहाँ पर, s 14 प्लस x, s माइनस a 14 प्लस x माइनस a तो ये भुजा है BC, बट एक कोण के सामने की भुजा ये होती है स्मॉल में, तो ये 14 है, तो 14 प्लस x माइनस 14। फिर s माइनस b 14 प्लस x माइनस 6, b कौन सी ये ना, तो ये 6 और ये कितने x, नहीं सॉरी ये 8 और ये कितने 6 x हाँ b कौन सी भुजा है, ये है, b तो ये भुजा है भाई, ये सी भुजा है। 14 प्लस x माइनस x माइनस 6, यहाँ गलती होती है, ये प्लस ही रख लेते हैं, यहाँ कहते प्लस तो नहीं है, लेकिन यहाँ माइनस होगा तो इन दोनों को चेंज कर देगा, ये पढ़ चुके पहले हम। फिर 14 प्लस x माइनस 6, 14 प्लस x माइनस 8, ये इनको कैलकुलेट किया तो 14 प्लस x है, ये हो गया 14 से 14 x, और 14 ये x कट गया, 14 में से 6 गया तो 8। फिर ये x से कट 14 में से 8 गया तो 6,
ये आ गया हमारे रूट 48x 48x x प्लस 14 सेमी स्क्वायर रूट में रख लिया। अब तीनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल इससे ए ओ बी का निकाला, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार क्या है? ए बी। और ऊंचाई क्या है? ओ ई। ए बी कितना है? x प्लस 8 और ओ ई 4, ये 2 कट गया, ये 2x प्लस 16 रह गया। फिर ए बी ओ सी 1/2 आधार 14, ऊंचाई 4, तो 1/2 गुणा 14 गुणा 4 28। फिर ए ओ सी इसका 1/2 आधार कितना है इसमें? x प्लस 6 ये, और ऊंचाई ओ ई, तो 1/2 गुणा x प्लस 6 गुणा 4, 2 दूनी 4, 2x प्लस 12। अब हमें पता है कि पूरे का क्षेत्रफल तीनों छोटे क्षेत्रफलों के योग के बराबर होगा। पूरे त्रिभुज का 3 छोटे बनाए थे ना हमने, उसके क्षेत्रफलों के योग के बराबर। 3 नहीं, इसमें 6 बनते हैं। 6 का भी कर सकते, लेकिन वो तो बड़ा हो जाएगा, और बड़ा होगा, तो हमने 3 ही बना लिए। 6 बनते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 से भी उत्तर आ जाएगा ये, लेकिन वो नहीं लगाना है हमें। तो क्या करना है? 3 में निकल आएगा उत्तर, 6 का तो बड़ा हो जाएगा। ये आप बोलोगे सर ये तो त्रिभुज है ना सी डी ओ, लगा देना, क्या दिक्कत है इसमें? सी डी कितनी आएगी इसमें? 6 कितनी आएगी? 6 और ओडी 4 तो 1/2 गुणा 6 गुणा 4, इसका भी हो जाएगा। फिर 6 को जोड़ना पड़ेगा, इनके बराबर आएगा, उत्तर आ जाएगा। ट्राई कर लेना निकाल के, लेकिन हमें 3 ही करने हैं, ठीक है। फिर ये देखो, इनका बाद में हमने किया, तीनों को देखो जोड़ा, 4x प्लस 44 और 12 56। फिर यहां से 4 कॉमन निकाल लिया, फिर दोनों पक्षों को वर्ग किया। क्यों भाई? परमेयकरण करते हैं ना, वर्ग हटाते हैं, अंडर रूट हटाते हैं। दोनों पक्षों वर्ग कर दिया, या हटा दिया, तो यहाँ स्क्वायर लग गया। 2 घात, ये 1 घात कट, या ऐसे करेंगे, इनको इधर ले जाएंगे तो भाग में फिर कट होगा, एक ही बात है। फिर 16 का भाग गया इसमें 3 बार, 3x आ गया, 3x बराबर x प्लस 14, 1 घात रही थी ना यहाँ पर, तो 2x बच गया, 2x बराबर है 14, x बराबर 14/2 बराबर 7। ये ए बी बराबर 7 प्लस 8 15, और ए सी बराबर है 7 प्लस 6 बराबर है 13।